श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ। लक्ष्मी जी की एक और बड़ी बहन थी जिनका नाम था दरिद्रा। अब लक्ष्मी को तो सब चाहते हैं, पर दरिद्रा को कौन चाहता है। लक्ष्मी जी का तो वर्ण कर लिया भगवान नारायण ने, दरिद्रा का वर्ण किसी ने नहीं किया। तब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को कहा, हे नाथ, आप जैसे समर्थ जीजा जी को पाकर भी हमारी बहन कुंवारी रह जाए, इसमें आपकी बड़ी बदनामी है। तो आप कोई व्यवस्था करिए, अपनी साली जी का कहीं संबंध बैठा दीजिए। भगवान बोले, अरे तो इसमें कौन सी समस्या की बात है। हमारी सृष्टि में एक से एक फक्कड़ संत भी पड़े जिन्हें लक्ष्मी की कोई जरूरत नहीं, जिन्हें लक्ष्मी की कोई इच्छा नहीं। तो उद्दालक ऋषि के पास भगवान गए और बड़े विरक्त महात्मा, उनको कहा, उद्दालक ऋषि को कहा, ऋषि विवाह करेंगे। उद्दालक ऋषि बोले, प्रभु आपके भजन में ये सुख छोड़ के विवाह दी, हमें क्या आवश्यकता विवाह की। नहीं नहीं, हमारी प्रसन्नता के लिए तो कर लीजिए। तो ठीक है, आपकी जिसमें प्रसन्नता करा दीजिए। तो लड़की तो देखने चले। बोले, जरूरत क्या, हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, चाहे जिससे करा दीजिए। ठाकुर जी ने दरिद्रा जी को उद्दालक मुनि के आश्रम में भेज दिया। अब वहां नित्य शालिग्राम पूजन, नित्य वेद पाठ, नित्य यज्ञ याग, नित्य भगवत सेवा भजन। अब दरिद्रा को ये सब चीजें थोड़ी अच्छी लगती हैं। दरिद्रा ने जाकर भगवान नारायण को कहा, उद्दालक ऋषि को कहा, देखो हमें अपने घर में रखना है तो ये सब पाठ पूजा सब बंद कर दो, हमें तो धर्म निरपेक्ष जगह चाहिए, और नहीं तो हम तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। उद्दालक ऋषि बोले, देवी कल जाओ सो अभी चली जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत क्या है। हमने तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए तुमसे विवाह कर लिया, और तुम्हारे कहने से ये सब हम बंद तो नहीं कर सकते। जहाँ भगवान की सेवा है, भगवत भजन है, भगवत स्मरण है, वो स्थान दरिद्रा को प्रिय नहीं होता। तो दरिद्रा जी को उद्दालक ऋषि ने हाथ पकड़ के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा दिया, तुम यहीं बैठ जाओ, हमारे आश्रम में आने की जरूरत नहीं है। भगवान लक्ष्मी नारायण से दरिद्रा ने प्रार्थना की, प्रभु विवाह तो कराया पर निभ नहीं पाया, ये तो चला ही नहीं विवाह। तो भगवान ने दरिद्रा जी को कहा, दरिद्रा तुम्हारा वर्ण हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। ऐसा है, ये पीपल का वृक्ष वृक्षों में मेरा ही स्वरूप है। श्रीमद् गीता जी में भगवान ने कहा, वृक्षों में अश्वत्थ मेरा ही स्वरूप है, पीपल का वृक्ष भगवान नारायण का ही स्वरूप है। तो सप्ताह में एक दिन हम तुमसे साक्षात रूप से मिलने आएंगे, और बाकी दिनों में ये पीपल के वृक्ष के रूप में ही हम तुम्हारा वर्ण करते हैं। तो जिस दिन दरिद्रा जी को वहां बिठाया गया, रविवार का दिन था, इसलिए शास्त्रों में रविवार के दिन अश्वत्थ का वृक्ष छूने के लिए मना किया है। और शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान दरिद्रा जी से मिलने आए हैं, पुराणों की चर्चा है। तो शनिवार को पीपल के वृक्ष का स्पर्श बड़ा मंगलदायक माना है, और रविवार को पीपल का वृक्ष का स्पर्श निषिद्ध कहा है। तो भगवान का भजन स्मरण, भगवत उपासना संबंधी कार्य जहां हो रहे हैं, वहां साक्षात लक्ष्मी जी विराजती हैं, सब रिद्धि सिद्धियां विराजती हैं। और जहां यह सब काम नहीं होते, इनके उल्टे कार्य होते हैं, पाठ पूजा नहीं होगी, उल्टा सीधा खान पान होगा, वहां दरिद्रा देवी का निवास होता है।